मोटर, इंजन, ये तमाम चीज़ों को कैमरामैन को दिखाने के लिए देखिए किस तरह का मोटर, इंजन, बैटरी वगैरह तमाम सिस्टम है, पूरा सिस्टम है। कहेंगे दिखाने के लिए पंखी है, पंखड़ी, और ये पंखड़ी घूमता है। देखिए ये ज़मीन पर भी चलता है, ऐसा कि नहीं कि ज़मीन पर नहीं चलता है। देखिए ज़मीन पर भी किस तरह से वहाँ से देखिए वो तमाम ज़मीन छोड़ करके आसमान पर जाने वाले हैं, है ना जी। ज़मीन भेजिए दीजिए बोल बोल के ज़मीन छोड़ के आसमान पर जाएंगे, उस पर नहीं जाएंगे, ऊपर भगवान के पास नहीं जाना है, नहीं जाना अभी, है ना, यही रहना है ना। चलिए भगवान के पास नहीं जाना है, फिर वापस आना है। अच्छा, तो वगैरह भी साइन हुआ है जी? क्या मरिएगा तो अपने नाप जाइए, दूसरा इसमें कोई उपाय नहीं है। मरने के बाद इसका कोई कंपनी का जवाबदेही नहीं है, आप अपना मरिए। अच्छा, तो इसका कोई गारंटी नहीं है। एग्रीमेंट पहले करवा चुका है, एग्रीमेंट भी हो चुका है। हाँ। अच्छा, एग्रीमेंट, जमीन छोड़ के आसमान पर जाएंगे। क्या सोचे हैं? उड़ला के बाद ना पता चलेगा कि क्या होगा ना होगा। जो उड़ले उसके बाद है ना, अब तो चढ़े उसके बाद फिर आएंगे तो बताएंगे। नहीं, मेरा नाम सैयद साहब। सैयद साहब नाम हुआ। सैयद साहब ये बताइए, ये बिहार में पहली बार आया है? नहीं, बिहार में पहली बार नहीं, ये पहले भी मैंने बिहार में इसको किया है। मतलब ये मेरा तीसरा चौथा एक्सपीरियंस था पैरा मोटर ग्लाइडिंग का। अभी हम पटना के मरीन ड्राइव पे है, और ये मरीन ड्राइव का जो ऊपर वाला इलाका है उससे रेतीला नीचे वाला इलाका है, और हम लोग यहाँ पर जो अभी पैराग्लाइडिंग जो करीब 1980 के दशक में शुरू हुआ था, और इसको लेकर के जो पटना में ये चीज़ें आई है, ये पटना के लिए नई चीज़ें हैं, बिहार के लिए नई चीज़ें हैं, और इन तमाम चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस चीज़ को लेकर के लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। आखिर इसकी कॉस्ट क्या है, लोग इसके तरफ आ क्यों रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोगों से बातचीत करेंगे। और जो लोग उड़ने जा रहे हैं, कौन उड़ने वाले हैं जी आप में से? जमीन छोड़ के आसमान पर आप जाने वाले हैं? चलिए जमीन छोड़ के आसमान पर जाएंगे। क्या सोचे हैं? उड़ला के बाद है ना पता चलेगा कि क्या होगा ना होगा। जो उड़ले उसके बाद है ना, अब तो चढ़े उसके बाद फिर आएंगे तो बताएंगे कैसा अनुभव हुआ। ना अनुभव तो हम लेंगे ही लेंगे आपसे। आप ये बताइए कि कितना पैसा लगा इसमें? अभी तो 2000 रुपये लिए। 2000 रुपये लिए। 2500 रुपये लगता है, 500 रुपये डिस्काउंट। हाँ, 20% बोले कि अभी डिस्काउंट चल रहा है 5 जनवरी के लेके। उसके बाद फिर इसका दाम बढ़ जाएगा। दाम बढ़ जाएगा। हाँ। अच्छा। अभी हाँ, पहले हवाई जहाज में भी उड़ चुके हैं, हेलीकॉप्टर में भी चढ़ चुके हैं। अच्छा। पहली बार मतलब इसमें चढ़ रहे हैं, पैराग्लाइडिंग का सफर कर रहे हैं। हाँ। लगभग कितने किलोमीटर चला जाएगा वो पता है? नहीं, अभी तो चढ़ नहीं किए तो पता नहीं चल। 2 किलोमीटर लगभग है ना, शायद 2 किलोमीटर लगभग आपको घुमाया जाएगा। अच्छा, 2 किलोमीटर के आसपास आपको घुमाया जाएगा। मतलब क्या बिहार में ये सब चीजें आई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसा तो आना चाहिए, 2-4 गो और चाहिए, 10 गो। सैयद साहब नाम हुआ। सैयद साहब ये बताइए, ये बिहार में पहली बार आया है? नहीं, बिहार में पहली बार नहीं, ये पहले भी मैंने बिहार में इसको किया है। मतलब ये मेरा तीसरा चौथा एक्सपीरियंस था पैरा मोटर ग्लाइडिंग का। हम लोगों ने उत्तराखंड में पैराग्लाइडिंग भी की है, तो ये दूसरी बार है। इससे पहले हम लोग इसको सोनपुर में कर रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पे कर रहे हैं। तो लोगों के लिए कन्विंस ज़्यादा अच्छा है कि लोग मरीन ड्राइव घूमने के लिए आते हैं, और यहाँ पर उनको अगर कुछ इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो बहुत अच्छी बात है। खास करके इसी चीज़ के लिए आप उत्तराखंड सोलांग वैली जाते हैं करने के लिए, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, और उस पर से 8 से 9 हज़ार रुपये एक बार फ्लाई का कॉस्टिंग होता है। यहाँ पे अगर 2500 में करा रहे हैं, उस पर 200 रुपये डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। चलिए, और देखिए किस तरह से यहाँ पर जो ये है क्या कहते हैं, पायलट बैठते हैं, और पीछे जो सवारी है, जो सवारी करेंगे इसका, वो बैठते हैं। और इस तरफ से देखिए मोटर, इंजन, ये तमाम चीज़ों को कैमरामैन को दिखाने के लिए देखिए किस तरह का मोटर, इंजन, बैटरी वगैरह तमाम सिस्टम है, पूरा सिस्टम है। जिस तरह से चक्का वगैरह लगता है उस तरह से तमाम चक्का वगैरह है। और देखिए ये पंखी है, ये पंखी कहेंगे दिखाने के लिए, पंखी है, पंखड़ी, और ये पंखड़ी घूमता है। देखिए ये ज़मीन पर भी चलता है, ऐसा कि नहीं कि ज़मीन पर नहीं चलता है। देखिए ज़मीन पर भी किस तरह से वहाँ से देखिए वो तमाम चीज़ें लगाया जाता है, और हम वो पता करेंगे। देखिए अभी इनसे हमारी बातचीत हुई थी, अब ये ज़मीन छोड़ करके आसमान पर जाने वाले हैं, है ना जी। ज़मीन भेजिए दीजिए बोल के ज़मीन छोड़ के आसमान पर जाएंगे, उस पर नहीं जाएंगे, ऊपर भगवान के पास नहीं जाना है, नहीं जाना अभी, है ना, यही रहना है ना। चलिए भगवान के पास नहीं जाना है, फिर वापस आना है। अच्छा, तो 10 मिनट, कितना मिनट, 3 से 4 मिनट का सफर होगा इनका, है ना। 3 से 4 मिनट के बाद फिर जमीन पर ही आना है। चलिए जाइए, तो जरा कैसे बैठना है और ये तमाम चीज़ों को अच्छा जो पायलट साहब है वो दिखाएंगे कि क्या चीज़ें हैं। और जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं बहुत बेहद सराहनीय है कि बिहार में इस तरह की चीज़ें आ रही है, और बिहार के लोग इसका मज़ा ले रहे हैं। देखिए तमाम लोग जो एक इसके पायलट होते हैं, वो पायलट तमाम चीज़ों को
बयां करते हैं पायलट, तमाम चीज़ों को बताते हैं कि कैसे बैठना है, क्या करना है, हेलमेट पहनाना है, टिकट वगैरह, पर्ची वगैरह, एग्रीमेंट वगैरह भी साइन हुआ है जी। हाँ, क्या मरने का तो अपने नाम जाइए, दूसरा इसमें कोई इस्तेमाल नहीं है। एग्री मरने के बाद इसका कोई कंपनी का जवाबदेही नहीं है, आप अपना मरिए, अच्छा, तो इसका कोई गारंटी नहीं है। एग्रीमेंट पहले करवा चुका है। एग्रीमेंट भी हो चुका है। हाँ, अच्छा, एग्रीमेंट भी हो चुका है, मरिएगा तो अपना जाइएगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, जो कंपनी है वो कहती है। देखिए कैमरामैन से आगे कहेंगे दिखाने के लिए, है ना। जो लोग ड्राइव करते हैं, जिनको सवारी करना होता है, वो आगे बैठते हैं, ठीक उनके पीछे पायलट हैं, और पायलट कहीं ना कहीं वो तमाम चीज़ों को देखते हैं, तमाम चीज़ों को जो मीटर्स है उनके अंतर्गत होता है, वो तमाम चीज़ों को समझते हैं और जानते हैं, और आगे उनको बैठाते हैं, और पूरी बिल्कुल बेल्ट वगैरह लगा के बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से उन्हें बांध दिया गया है, और बांध करके तो अब इसको अपनी ओर खींचेंगे ये, और इसके साथ दौड़ना पड़ता है शायद। देखिए किस तरह से इसको स्टार्ट किया गया और ये उड़ने लगा, और जैसे ये उड़ने लगा अब ये आगे चलेगा, और आगे जा कर के देखिए किस तरह से जो ये चीज़ें पहले चक्कों के माध्यम से ज़मीन पर सट करके और उड़ जाता है, और जैसे ये उड़ना शुरू होता है देखिए कितना खूबसूरत लगता है, इतना बेहद खूबसूरत के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ इसे उड़ाया जा रहा है। और देखिए लगातार लगभग 2 किलोमीटर का सफ़र ये तय करवाएंगे घुमा करके, और इन तमाम चीज़ों को ऐसे बेहद खूबसूरती से आप देख पा रहे हैं किस तरह से पीछे जो पायलट साहब बैठे हुए हैं, और आगे ठीक जिनको हम भेजे थे वो हमारे दोस्त, हमारे मित्र आगे बैठे हुए हैं, और उन तमाम चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको कि देखिए किस तरह से जो तमाम जो चीज़ें हैं, खूबसूरती है, कितना बेहद खूबसूरत लग रहा है, और कितना अच्छा लग रहा है कि जो हमारे बिहार में इस तरह की चीज़ें हो रही है। कहीं ना कहीं हमारा बिहार कहीं ना कहीं जो टूरिज़्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जो ऐसी चीज़ें हैं, इससे कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि हमारा बिहार बहुत अच्छा लगा, मतलब मज़ा लिए ना। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि 2-4 बार और घूमे, बहुत अच्छा चीज़ आया है यहाँ पटना के लिए, ठीक है। बहुत अच्छा चीज़ आया है। इससे पहले कभी इस पर घूमे थे? कभी नहीं घूमे थे। कभी नहीं घूमे थे? नहीं, पहली बार घूमे हैं। मजा आ गया, बहुत अच्छा है। 2000 रुपए वसूल हो गया? वसूल हो गया, हाँ। चलिए 2000 रुपए वसूल हुआ, आपको हाँ, मजा आया? मजा आया। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। चलिए अरविंद जी इसका सफ़र कर रहे थे, देखिए ये पैराग्लाइड हुआ, और इसका ये सफ़र कर रहे थे, इसकी इस पर बैठ करके मज़े कर रहे थे, आनंद ले रहे थे, और देखिए जस्ट अभी ये ज़मीन पड़ा है, अभी आसमान का सफ़र कर रहे थे आप, आसमान का सफ़र कर रहे थे, आसमान का सफ़र कर रहे थे, आसमान का सफ़र कर रहे थे, हाँ, और आसमान के सफ़र से आप ज़मीन पर आ गए, ज़मीन पे ज़मीन पर आ गए। हाँ। चलिए क्या कहना चाहेंगे, किस किस तरह की मज़ा आया? क्या बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा घूमने फिरने में, लगा कि बहुत अच्छा चीज़ है। ऐसा और आना चाहिए। चलिए इस तरह की चीज़ें बिहार में और होनी चाहिए। देखिए लोग इसका मज़ा लिए हैं, मज़ा आया है, और देखिए कि किस तरह से इसको लेके, और जो फिर दूसरा उड़ान बढ़ेगा, तीसरा उड़ान बढ़ेगा, इस तरह से ये उड़ान बढ़ता है, और लोग क्योंकि ज़मीन है, ये ज़मीन पर चक्के के माध्यम से भी ये चलता है, और इसको किस तरह से लोग ले जाते हैं, और लोग जो इस पर सफ़र करते हैं, जो लोग इस पर आनंद लेते हैं, जो इसका उड़ान भरते हैं, ज़मीन छोड़ करके आसमान तक का सफ़र तय करते हैं, तो तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं बेहतर है, और ये बिहार के टूरिज़्म को, बिहार के जो चीज़ें हैं उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है। आप देखिए किस तरह से इसे घुमा करके, और लोग इसके साथ जो फिर देखिए अभी लगातार 2 ये हो चुका है, अब ये तीसरा होगा, और फिर लोग इसका आनंद लेंगे। और इसको देखिए किस तरह से पंखड़ी लगा हुआ है, इसके पीछे आप देख पा रहे होंगे पंखड़ी है, और पंखड़ी इसके साथ जो आप देख पा रहे होंगे साइलेंसर मोटा सा है, और तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत बेहतर है बिहार के विकास के लिए, बिहार के लिए। और बिहार जो कहीं ना कहीं लोग एक अलग नज़र से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों से पॉजिटिव साइन जाएगा और बिहार विकास करेगा। अब देखिए किस तरह की चीज़ें हैं, कितना आनंद लोग ले रहे हैं, और आनंद के साथ लोग इसका सफ़र करते हैं। 2000 रुपये लगता है, 2000 रुपये में मतलब 2 किलोमीटर का लगभग सफ़र तय कराते हैं, और लोग इससे खूब, बिहार के लोग इससे खूब मज़े ले रहे हैं, लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। और देखिए इसको स्टार्ट करते हैं, और इस तरफ जो आप देख पा रहे होंगे ये पीछे लगा रहता है, ये इसलिए लगा रहता है ताकि कभी मशीन वगैरह बंद हो जाए तो ये भी इसका काम करता है। तो ऐसी तमाम चीज़ें आप देख रहे थे न्यूज़ स्पोर्ट्स सीएन के माध्यम से। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देखना है तो फॉलो ज़रूर करें। मेरे साथ मनीष जी हैं जो कि पैराग्लाइडिंग के ऑनर हैं।
कैसे देखते हैं सर, और क्यों बिहार में इस तरह की चीज़ लाना पड़ गया आपको? इसलिए लाना पड़ेगा, बिहार में है नहीं, बिहार के लोग बाहर जाते हैं इन चीज़ों को एंजॉय करने के लिए। वैसे भी लोग जो बाहर नहीं जा पाते हैं किन्हीं किन्हीं कारणों से, वो चाहे तो आके उनसे ये सारी चीज़, ये इंटरटेनमेंट का चीज़, ये एक्टिविटी, ये एडवेंचर अगर अलग है जो लोग नहीं किए हैं तो वो लोग इसको एंजॉय करेंगे यहाँ पे। बिहार में शायद ही पहली बार है, ऐसे और भी जगह हो चुका है? नहीं, इसके पहले भी एक बार पहले भी हुआ है लास्ट ईयर। उस तरफ हुआ था, है ना? उस तरफ हुआ था, उसके बाद का दूसरा यही आप लोगों का? दूसरा यही है जी। तो आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लेके आए आप? कॉन्सेप्ट जब आप बाहर जाएंगे, घूमेंगे हैदराबाद में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, हर जगह, तो देखते हैं कि वहाँ पर ये सारा चीज़ चल रहा है, तो दिमाग में आइडिया जनरेट होता है कि इसको लेके चला जाए अपने यहाँ भी अगर हो सकता है, तो इसलिए हम लोग। तो आपको तो एयरपोर्ट वगैरह से लेनी पड़ी होगी प्राथमिकताएं, बिल्कुल, लाइसेंस वगैरह? हाँ बिल्कुल। तो एयरपोर्ट वालों ने दिया? कितना वक्त लगाया होगा उन्होंने? इसका एक प्रोसेस है, दोनों जगह से, कोलकाता से और पटना से करके प्रोसेस कंप्लीट होकर मिलता है लाइसेंस। इसमें टोटल क्या लागत पड़ गई होगी, लागत वगैरह, खर्च वगैरह? सब अलग अलग कॉस्टिंग है। तो अलग अलग कॉस्टिंग है, मशीन वगैरह जिससे सब चीज़ का अलग अलग, मशीन का अलग कॉस्टिंग है, जगह का है, परमिशन लेने का है, सबका अलग अलग फीस है। इससे बिहार को क्या फ़ायदा होगा सर? बिहार को क्या फ़ायदा होगा? पब्लिक को फ़ायदा है, पब्लिक एंजॉय कर रहा है चीज़ को। पब्लिक को ना, तो मनीष जी को तो है ही है। मनीष जी को क्या फ़ायदा, हम बट ऑब्वियस अगर आप बिजनेस में किसी भी वेंचर में हैं तो प्रॉफिट के लिए ही रहेंगे।